नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि यूपी में जो निकाय चुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर के इसके पीछे क्या षड्यंत्र क्या हो सकता है और इस षड्यंत्र में कौन घुन की तरह पीसा जाएगा, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े सीनियर राजनीतिक विचारधारा के मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। आने वाला समय सिर्फ भाजपा का समय होने वाला है। अब इस बात को सुनने के बाद आप ये मत जज कीजिएगा कि मैं कट्टर भाजपाई हूँ या सिर्फ भाजपा के समर्थन में हमेशा बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। जो बातें मुझे समझ में आ रही है, मैं उन बातों के आधार पर कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़रा समझिएगा बात को। यूपी में डबल इंजन की सरकार है और अखबारों में मैं लगातार पढ़ता जा रहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। तो निकाय चुनाव जीत करके ये साबित करना चाहते हैं कि अब प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो इस मिशन को सफल बनाने के लिए सरकार क्या योजना बनाई कि पहले चुनाव करवाने के लिए विलंब करते करते एकदम एग्जैक्ट सेम टाइम पर चुनाव के लिए आरक्षण नियम को लागू करवा दिया। उसके बाद उसी में से कुछ लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट जो है आरक्षण का नियम, ओबीसी ट्रिपल टेस्ट, उसको अप्लाई नहीं किया गया। तो हाई कोर्ट में जब यह याचिका दायर हुई तो आनन फानन में ये हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि निकाय चुनाव में ओबीसी के लोगों को बिना आरक्षण दिए आप चुनाव करवाएं। यानी सामान्य सीट, जितनी भी सीटें हैं सबको सामान्य रूप से घोषित कर दिया जाए, सारी सीटें सामान्य हो जाएं और सामान्य के लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो मुझे पता है ज़्यादातर बीजेपी में जितने भी सामान्य कैटेगरी के लोग हैं उसमें से 90% बीजेपी में शिफ्टेड हैं। और जब सामान्य वर्ग चुनाव लड़ेगा, इसका मतलब बीजेपी का आदमी चुनाव लड़ेगा। अब बीजेपी का आदमी चुनाव लड़ेगा तो बीजेपी के गवर्नमेंट में बीजेपी का ही आदमी चुनाव जीतेगा। ये फैक्टर है, ये बहुत काम भी करता है। ऐसा नहीं कि फेल वाला फैक्टर है, ये पास वाला फैक्टर है। और प्रदेश सरकार के मुखिया जी क्या कर रहे हैं इस वक्त? अब हाई कोर्ट ने कह दिया कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए चुनाव आप करवाइए यथाशीघ्र है। लेकिन अगले दिन अखबार में क्या आ गया कि हम ओबीसी को आरक्षण दिए बगैर चुनाव नहीं कराएंगे, हम ओबीसी को आरक्षण जरूर देंगे। मतलब एक तरफ से हाई कोर्ट कह रही है कि आप नहीं देंगे और ये कह रहे हैं कि हम देंगे। लेकिन हाँ, सरकार के पास ये अधिकार अभी सुरक्षित है उस फैसले में कि सरकार चाहे तो ट्रिपल टेस्ट नियम को लागू करके ओबीसी को आरक्षण दे सकती है। तो यहाँ पर होने क्या वाला है, मान लीजिए, थोड़ा सा समझिएगा, मान लीजिए कि मुझे ये अधिकार मिल जाए कि मैं आपको दूं चाहे ना दूं। अब तो सरकार के पास ये ऑप्शन है ना, वो आरक्षण देकर चुनाव कराए या बिना आरक्षण दिए ही चुनाव कराए। तो जब मुझे ये पता चल गया कि मैं चाहूं तो दूं या ना दूं, समझिएगा बात को, तो मैं तो जरूर चाहूँगा कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरे लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले या मुझे ही ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो मैं तो देने का भी कार्य वही करूँगा जहाँ पर मेरा प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आएगा। बात को समझिएगा। अगर ओबीसी को आरक्षण मिला भी तो अब वही आरक्षण मिलने का चांसेस है ओबीसी को जहाँ पर बीजेपी की सीट एकदम निकलती हुई नजर आएगी। और जहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर बीजेपी की सीट ओबीसी में निकलना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर जनरल लॉबी हो जाएगी हावी। और जब जनरल लॉबी हावी होगी तो तमाम तरीके का सोर्स, तमाम तरीके का राजनीतिक मायाजाल और तमाम तरीके का ऑफर, तमाम तरीके का प्रशासनिक दबाव, हर चीज़ का हथकंडा अपना करके कमल खिलाने की कोशिश होगी, कमल खिलाने की कोशिश होगी। कुल मिलाजुला करके ऐसा सिर्फ बीजेपी के शासन में नहीं, जब सपा का सरकार था तो उस वक्त भी कुछ इस तरीके का चरित्र अपनाया गया था। जब बसपा का था उस वक्त भी इस तरीके का चरित्र अपनाया गया था। लेकिन इस बार भाजपा के चरित्र में
कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ झलक रहा है। तो कुल मिला जुला करके जो मैंने बातें बताई हैं एकदम परफेक्ट बताया। ये तो मेरा ओपिनियन था। खैर आपका क्या राय है, आप मेरी बातों को किस तरह से लेते हैं, अन्यथा लेते हैं कि सही मानते हैं कि बेकार मानते हैं? आपको अगर समय हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं पढ़ूंगा। अगली बार से किसी और टॉपिक पर बात किया जाएगा। धन्यवाद।